से कम कॉस्ट के ऊपर प्लस 50%। ये एक कमीशन बैठा था, कमेटी बैठी थी, उन्होंने इसको डिसाइड किया, कॉस्ट टू द इंडिविजुअल प्लस 50%। ये फिक्स तो कर दिया उन्होंने, मान लिया काफी प्रॉब्लम्स के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद, लेकिन जो कॉस्ट थी उसके अंदर जब किसान आप खेतीबाड़ी करता है तो उसकी लेबर आप लगाता है टाइम, वो उसमें शामिल नहीं। लेबर कॉस्ट ऑफ किसान वो ऐड नहीं करी। तो हमने इनको सबको मिलकर ये सुझाव दिए कि लेबर कॉस्ट भी जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। कर तो दी, और इस बार उन्होंने 1450 के कितने रुपया पर क्विंटल कणक का भाव रखा, और उसमें हैरानगी की बात ये कि केवल 5% टोटल जो क्रॉप हुई, खेती हुई, वही गवर्नमेंट ने खरीदी, और 95% किसानों का सामान बिका नहीं। उनको जाना पड़ा बेचने के लिए आधे दाम पे। आपको दुख होगा ये सुनकर कि 500-600 रुपए में उन्होंने क्विंटल को अपना धान बेचा। कितनी दुख की बात है। दूसरा, ये इन्होंने 14 में बोला, और ये स्टेटें जो पार्टियां लड़ती हैं इलेक्शन, कि हम किसानों के लोन को माफ करेंगे। साथियों, इन्होंने उद्योगपतियों के लोन माफ कर दिए 4 लाख करोड़ रुपया, लेकिन किसानों का 4 लाख करोड़ रुपया जो पड़ा हुआ है वो अभी तक माफ नहीं किया। उल्टा हर डीसी के ऑफिस के बाहर उनका नाम लिख के बेइज्जती करने के लिए किसानों की वो लिख के लगा दिया भाई वो लोन वापस नहीं। तो उनके ये 3 पॉइंट, एमएसपी में लेबर कॉस्ट लगाकर सरकार हर साल अनाउंस करे। दूसरा पॉइंट, 100% क्रॉप सरकार खरीदे उस दान के ऊपर जो फिक्स होता है, C2 प्लस 50% और 100% मैंडेटरी परचेज बाय गवर्नमेंट। और तीसरा, लोन वेवर्स टू ऑल वन टाइम। ये किसानों के 3 पॉइंट। साथियों, हमारे पॉइंट असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन, नंबर 1। नंबर 2, 1973 में जब हमारी पेंशन कम करी तो सरकार ने बोला था कि हम आपको 60 साल तक दूसरी नौकरी देंगे। पेंशनें कम कर दी लेकिन दूसरी नौकरी नहीं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, हर फौजी को 60 साल तक दूसरी नौकरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से देना। ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, जो सभी वर्गों के अपने अपने गवर्नमेंट ने कमीशन बनाए हुए हैं, माइनॉरिटी कमीशन, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, वुमेन कमीशन, लेकिन हमारे पूर्व सैनिकों का कोई सुनवाई नहीं। कहाँ जाए? तो उसमें हमने बोला है एक्स सर्विसमैन कमीशन होना चाहिए, जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूट, और उसको पूरे पावर्स होनी चाहिए। उसका हेड भी जो है चेयरमैन, वो भी एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, और उसके मेंबर भी सारे एक्स सर्विसमैन होने चाहिए। इन्होंने एक बारी हमें प्रस्ताव दिया कि एक
सिर्फ वो कागजी कार्रवाई करने के लिए आप फौजी दे दो, हम कमीशन बनाएंगे 7 IAS अफसरों का। हमने उसको निकाल कि ये गलत है। सो ये 3 पॉइंट मेनली हमने उसके अंदर 2 पॉइंट और जोड़े हैं, विडोज की पेंशन और हमारे रिजर्विस्ट की पेंशन। ये 9,000 रुपये पे रखा हुआ है मिनिमम पेंशन, और रिजर्विस्ट को 3 लड़ाइयाँ लड़ाकर उनको 9,000 रुपये, 9,000 रुपये में आज क्या गुजर होता है, 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 31 की। तो रिजर्विस्ट पेंशन शुड बी इक्वल टू सिपाही की पेंशन। विडोज की मिनिमम पेंशन भी जो सिपाही की विडो की पेंशन है वो होनी चाहिए। वो पेंशन 14,00,000 बनती है कुछ बेसिक, अभी उसको से 15,000, वो सिर्फ दे रहे हैं 9,000। एक तो उसने अपना साथी निछावर कर दिया, दूसरा उसको इधर से खराबी की पाया। तो ये साथियों 3 मेन इशू और ये 2 एडिटिव्स, ये लेकर हम आवाज उठा रहे हैं। और आज जब मैं आ रहा था तो 4 जगह से कॉलम चल चुकी हैं किसानों की। एक तो हमें रास्ते में मिली नेशनल हाईवे पे, एक गाजियाबाद से, एक बहादुरगढ़ से और एक सोनीपत की तरफ से। उम्मीद है तकरीबन 3 बजे के करीब वो सभी के साथ पहुंच जाएंगे रामलीला ग्राउंड में। जब वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम भी यहाँ से वहाँ जाएंगे। जैसे मैंने आप सबको कल बताया था कि आज शाम को 6 बजे से 10 बजे तक रात को उन्होंने एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें वो बाहर से ट्रूपे वगैरह मंगा रखे हैं ताकि जो किसान आए ये 5-4 घंटे एक दूसरे से हंसी मजाक कर सकें, कोई गीत गा सकें। तो ये होगा, फिर वो अपने अपनी जगह पे चले जाएंगे। और हमने बुक कर रखा है, तो बाहर से मेरे साथी आएंगे रकाबगंज गुरुद्वारा साहब, वहाँ पे रहेंगे रात। कल सुबह 8 बजे रामलीला ग्राउंड से पैदल मार्च शुरू होगा। और वो पहले उन्होंने जाना था बोट क्लब पे, अभी सरकार ने बोला है कि ये जो मेन, ये जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है, यहीं पे करेंगे वो अपना रैली। तो हम भी उनको जो ज्वाइन कर सकते हैं सुबह वो वहाँ ज्वाइन करेंगे, नहीं तो हम सब यहाँ उनके पहुँचने के बाद तकरीबन 11 बजे कल भी ज्वाइन करके उनकी रैली में शामिल। और तकरीबन 3 बजे रैली पूरी संपूर्ण हो जाएगी और उसके बाद हम डिस्पर्स करेंगे। तो साथियों ये प्रोग्राम है और ये सोच है और इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम यहीं पे थोड़ी देर और रुक कर वेट करेंगे, जब उधर से मैसेजेस आ जाएंगे। अपने प्रियदर्शी जी, यू हैव टू टेल अस, हमें प्रियदर्शी जी जो हमारे साथ मीडिया, सोशल मीडिया शुरू में लगे रहे, आप सब इनको जानते हो, ये हमारा लिंक है फार्मर्स और हमारे बीच में। ये पूरा कोऑर्डिनेशन जैसे प्रियदर्शी जी चौधरी कर रहे हैं। तो धन है ये सपूत जो दिन रात लगा के मेहनत कर रहे हैं। और थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू फॉर योर हार्ड वर्क। दाढ़ी बिल्कुल काली थी, अभी सफेद हो गई, डोंट वरी। डोंट वरी। देखो, इंसान जिंदा दिली का नाम है। ये उम्र कुछ नहीं होती, ये सिर्फ दिल कहता है कि आप कितनी उम्र के हो।
अगर आप बोलो कि मैं तो भाई 22 से ऊपर चढ़ा ही नहीं, तो आप 22 के ही लगो। ऐसे हौसले बुलंद रखो। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। फौज है तो देश है, फौज है तो देश है, फौज है तो देश है।